भारत माता को प्रणाम करते हुए आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम। भाई देखिए, हंसते खेलते जिंदगी बिताने की कोशिश कीजिए, जबकि मैं ये जानता हूँ कि आप हंसेंगे भी तो बाकी लोग हैं जिनको आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होगी, वो आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं। लेकिन गुस्से से पहला नुकसान जो होता है वो उसी व्यक्ति का होता है जो गुस्सा करता है। गुस्से से कुछ ग्रह बहुत खराब होते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में है तो आपको बेनता गुस्सा आएगा। रोगों का शिकार आप हो सकते हैं, फौजदारी आदि मुकदमों में भी आप इससे फंस सकते हैं, रिश्ते नाते भी आपके खराब हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुस्सा और ग्रह, और साथ ही साथ गुस्सा नहीं आए तो सब जानते हैं, रोके कैसे, इसके बारे में भी आज हम भी जान जाएंगे। देखिए, गुस्से के बहुत सारे कारण होते हैं और गुस्से के बहुत सारे रूप भी होते हैं, और अलग अलग तरह के गुस्से के लिए अलग अलग ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, हम तो किसी का गुस्सा देख के ही समझ जाते हैं इसका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है और क्या काम कर रहा है, क्या अच्छा बुरा करेगा। यही है ज्योतिष का बड़प्पन, ज्योतिष का कमाल। गुस्से का एक रूप है चिड़चिड़ापन। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, और साथ ही राहु केतु का प्रभाव भी चिड़चिड़ेपन को जन्म देता है। हमारा गुस्सा आने के लिए ब्रेन के दो हिस्से बहुत जिम्मेदार हैं, एक हाइपोथैलेमस और दूसरा एमिग्डाला, यानी चंद्रमा और मंगल। यही दो वो हिस्से हैं जहां भावनाएं जन्म लेती हैं तथा जहां से भावनाओं का संप्रेषण होता है, भावनाओं का विश्लेषण होता है। अब देखिए ना, गुस्सा एक भावना ही तो है, और हर भावना का कुछ कारक होता है, कुछ वाहक होते हैं। तो हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स इसके कारक और वाहक बन जाते हैं। कमजोर है यदि आपका चंद्रमा, और मंगल अगर अच्छा नहीं है तो इस पूरे सिस्टम को कमजोर कर देगा, यानी एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस और न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये तीनों कमजोर हो जाएंगे। और कहीं ऐसे व्यक्ति का सूर्य खराब हुआ तो उसकी दशा में व्यक्ति गुस्से में अपनी जान और माल भी दांव पर लगा देते हैं। गुस्से के कारण हमारे शरीर के इपिनेफ्राइन और बोरोपाइन 5 नामक हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन ही बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है, बीपी हाई होने लगता है, हमारा मस्तिष्क अपने ऊपर संतुलन नहीं रख पाता, हमारी मांसपेशियां हमारे ब्रेन को संदेश ठीक से नहीं दे पाती और नहीं सुन पाती, हमारा ब्रेन तथा शरीर के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। गुस्सा करने वाले लोगों की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती है, उन्हें याद नहीं रह पाता, एब्सेंट माइंडेड भी हो जाते हैं वैसे लोग, और ये सर से लेकर पैर तक सभी को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को सर दर्द या शरीर में दर्द अक्सर देखा गया है। कुल मिला के मैं आपसे एक बात कहूं तो गुस्सा आपको तोड़ना शुरू करता है। अच्छा, वो पुराने दिन तो गए जब हमारा खान पीन बहुत अच्छा होता था और हमारे ब्रेन को ऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह सब मिलते रहते थे। अब तो स्थिति और ख़राब हो गई है, हम तो ऐसा कुछ खा रहे हैं जो ब्रेन को वैसे ही नुकसान बहुत पहुंचाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीढ़ी जब 20-25 साल बाद अपने आप को देखेगी तो एक कमज़ोर ब्रेन के, एक कमज़ोर शरीर के व्यक्तित्व रूप में खुद को पाएगी। आप देख लीजिएगा, मैं मत मानो मेरी बात। ये जो गुस्सा है, ये जो आप खा रहे हैं, ब्रेन कमजोर कर ही रहा है। गुस्सा ब्रेन की कमजोरी को 100 गुना और बढ़ा देगा, और ऐसे लोग दिमागी रोगों के शिकार आसानी से होंगे। इसलिए कंट्रोल, अब आप कहेंगे कंट्रोल ही नहीं होता, तो ये तय, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो बाकी किस्मत तो जब बिगड़ेगी तब बिगड़ेगी, हेल्थ तुरंत बिगड़नी शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। और गुस्से वाले लोगों को लोग झेलते हैं, प्यार और पसंद नहीं करते, और जब मौका पड़ता है छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी, आपके बच्चे तक आपको लाइक नहीं करते, वो सिर्फ मजबूरी में आपका साथ निभाते हैं। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता हो उसे सोना नहीं पहनना चाहिए। अधिक गुस्से वाले व्यक्ति को चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। अधिक गुस्से वाले व्यक्ति को माणिक, मूंगा, पन्ना और लाल चंदन की माला पहनने से बचना चाहिए, और अगर मजबूरीवश पहनना भी पड़े तो अच्छे से पूछने के बाद पहनना चाहिए। गुस्सा नहीं करें, ये तो इतना छोटा सा बच्चा भी जानता है, कैसे ना करें यह जानने में उम्र बीत जाती है। उपाय तो हैं, बस आपसे थोड़ी सी विल पावर चाहिए
और मैं आपको ये उपाय दे रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा कमिटमेंट है ना आपका और थोड़ा सा मुझसे प्यार है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपके शरीर को ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही साथ परिवार को तो निश्चित रूप से पहुंचा देता है। सामाजिक संबंध भी ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे नहीं होते। उपाय क्या करना है? देखिए, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक गुस्से वाले लोगों को दिन में 5 बार चांदी के बर्तन में पानी भरकर उत्तर की ओर मुंह करके जल पीना चाहिए और पीने से पहले गहरी सांस लेनी चाहिए ऐसे, और उसके बाद आराम से बैठ जाइए और बैठने के बाद ऐसे बहुत धीरे 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 जल पीजिए और देखना कंट्रोल होने लगेंगी चीज़ें। ये कुछ समय तक करना पड़ेगा। ये अद्भुत उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इसे मजाक में जलासन कह देता हूँ, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करेगा। एक और चीज़, जो लोग भस्त्रिका करते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं, उनके अंदर गुस्से की कमी होती चली जाती है। जिन लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है, उन्हें चीनी और मिठाई से परहेज करना चाहिए। नहीं, उसका प्रयोग बहुत थोड़ा सा करना चाहिए, अधिक नहीं। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, उन्हें मसाले ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अनुलोम विलोम यदि आप 15 मिनट सुबह दोपहर शाम रात कर लेते हैं तो आपके क्रोध में बहुत तेज़ी से कमी आती है। खिरनी की जड़ को सफ़ेद धागे में बांधकर गले में पहन लीजिए। दिन होना चाहिए सोमवार। गुस्सा बहुत तेज़ी से कम होगा। रसीले फल ज़रूर खाइए, चंद्रमा मजबूत होगा, गुस्सा कम होगा, संवेदनाएं और भावनाएं संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी। कैल्शियम अधिक लीजिए, ठीक। और जिन शरीरों में विटामिन डी कम होता है, सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जिन शरीरों में और ख़ास तौर से यंगस्टर्स के बच्चों के शरीर में यदि विटामिन डी की कमी है तो चिड़चिड़ापन और जिद बहुत ज़्यादा होगी। दिमाग सही काम नहीं करेगा, रेशनैलिटी और लॉजिक बहुत कम होगा। इसलिए यदि घर के बच्चों को बहुत भयंकर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा बहुत रहता है, तो मेरे कहने से डॉक्टर साहब के पास जाकर विटामिन डी ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा। वैसे भी विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम कितना भी खिला लो, आप पचेगा कैसे? गुरु मंत्र, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी क्रोध आए, ऐसे ओम कह लीजिएगा, क्रोध एकदम गायब हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई गुरु मिल जाते हैं तो उनकी शरण में जाइए, लेकिन हृदय से गुरु स्वीकार कीजिएगा। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए चले गए। जब आप गुरु से प्यार करना सीखेंगे ना, ये तो गूंगा कैसे बखान करे गुड़ के स्वाद का, ये वाली बात है मेरे साथ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि उसमें आप सब कुछ देखते मानते हैं, इसीलिए उससे आपको ऐसा प्यार होगा कि वह आपको डांटेगा तो आपको अच्छा लगेगा और इस वजह से आप अपने विकार छोड़ते चले जाएंगे। तो गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको एकदम ऑसमनेस डेवलप होगी। भाई गुरुजी नाराज़ होंगे, मत करो गुस्सा। माता पिता से सानिध्य भी बना कर रखिए, गुस्सा शांत होता है इससे। अष्टगंध का तिलक माथे पर लगाने से गुस्सा शांत होता है। और अष्टगंध में क्या डालना है आपको लिख लीजिए। अष्टगंध का तिलक बनता है अगर, तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कस्तूरी, गोरोचन, केसर और कपूर, इन सबको मिला लीजिए, तिलक लगाया कीजिए। धीरे धीरे गुस्सा शांत होगा। और इतना सा तिलक नहीं लगाना है, बिंदी छोटी सी, खूब अच्छे से लगाइए। गोरोचन बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई बात नहीं, अष्टगंध नहीं, सप्तगंध ही सही, लेकिन ज़रूर लगाइए, मन शांत होगा। और उसको लगाने के बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, आपका मन बहुत जल्द शांत होगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब आप अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, परसों लल्ला जी आने वाले हैं, तो कल मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, पूजा में क्या करना है, कब तक उपवास रखना है, कब उपवास खोलना है, और आनंद लेंगे। साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्य जानने की कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए। तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ज़रूर सामने बैठिएगा और हम आप बातचीत करेंगे। अभी मैं जाऊं, बस गुस्सा मत कीजिएगा, हर चीज़ को शांति और सरलता से ले। और गुस्सा आए भी ना तो जानबूझ के आना चाहिए, मतलब आपको जानबूझ के गुस्सा लाना चाहिए। गुस्सा आप पर हावी कभी ना हो, आप गुस्से पर हावी होकर चलें जैसे घोड़े पर सवार।
राम राम, नमस्कार।